तो अभी 5.1 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रिवीजन हो रहा है मैथ्स का, तो फटाफट हर एक्सरसाइज में से एक एक दो दो एग्जांपल्स देखते जाएंगे। 5.1 में दिया है a+1 a-1। ओके, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अब ये जो है आपका a जो है ये है आपका x, ये भी है आपका x, और ये 2 जो है वो है a, और 1 जो है वो है आपका b। ये एज इट इज यहां पे दिया हुआ है, आपको इस तरह से इसको पुट करना है। x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर आएगा, प्लस है, आप भी प्लस लिखिए, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2 प्लस b, लेकिन यहां पे माइनस में है, दैट्स वाई आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ओके, वापस है x की वैल्यू है आपकी यहां पे a मल्टीप्लाई बाय b, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस में है, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे इसको ब्रैकेट में। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। ओके, अब ये 2 प्लस माइनस माइनस ए का ए, 2 1 जा 2, बट ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। ओके, ए का स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो बचा 1, ए का ए, और -2 का -2, और जब 1 बचता है तो लिखने की जरूरत भी नहीं रहती है। तो आंसर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए -2। आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। ये वाला फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना है। ओके, बाकी सारे जो एग्जाम्पल है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको बस ये पहला वाला जो है नंबर वो a रहेगा, दूसरा वाला जो रहेगा a और b रहेगा, इतना याद रखना है। फॉर्मूले के हिसाब से पुट करना है, प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। ओके, अब देखते हैं 5.2। 5.2 में दिया है k प्लस 4 ब्रैकेट का क्यूब। यहां पे एक फॉर्मूला और लगेगा आपको, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ओके, k जो है वो है आपका a और 4 जो है वो आपका b। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, a का स्क्वायर यानी a का क्यूब है, तो a का क्यूब यानी k का क्यूब प्लस 3 है, 3 लिख दो, a मीन्स आपका है यहाँ पे a, k का करेंगे स्क्वायर, b यानी यहाँ पे है आपका ये 4। ओके, प्लस 3, a जो है वो है k, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 4 का क्यूब, k क्यूब एज इट इज आएगा। ओके, 3 4 जा 12 और k स्क्वायर का k स्क्वायर, 3 का 3, k का k करो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, 4 का स्क्वायर आएगा कितना 16, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, k क्यूब एज इट इज 12, k स्क्वायर एज इट इज 16 3 जा 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 48 k प्लस 64। ओके, काफी आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। पहला वाला नंबर जो है वो होता है आपका a, दूसरा वाला नंबर जो है वो आपका b। वैल्यू पुट करना है, a का क्यूब यानी k का क्यूब करें प्लस 3a स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर, b यानी है यहाँ पे 4। ओके, वो पुट किए, इनके बीच में कुछ भी नहीं तो क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है, प्लस लिखा हम लोग ने, 3 है
फिर ए यानी यहाँ पे हम लोग ने के लिया है, तो के, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी का क्यूब यानी के का, सॉरी के नहीं, यहाँ पे 4 है, 4 का क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पे 3 4 जा 12 किया हम लोग ने, और 4 का यहाँ पे 16 स्क्वायर निकाला है, 4 का क्यूब 64 निकाला है। अब जो है 16 3 जा 48, और बाकी जो है बचा सब एज इट इज। ओके, तो अब देखते हैं 5.3 में देखिए 2m माइनस 5 ब्रैकेट का क्यूब दिया है। तो 5.3 में आपको और एक यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये चैप्टर नंबर 5 में जो है काफी सारे फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये वाला फॉर्मूला आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अपने को अपना अप्लाई करना है। देखो ये जो है आपका a और ये जो है आपका b, a का क्यूब इट मींस 2m का करेंगे क्यूब, माइनस है माइनस लिखा हमने, 3 है 3 लिखा, a का स्क्वायर यानी वापस 2m का स्क्वायर, इनके बीच में कुछ नहीं तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई बाय b यानी है यहाँ पे पाई, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2m प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब। ओके, a का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, m का m क्यूब। ओके, अब जो है आगे क्या लिखा है 3, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 3 एज इट इज लिखेंगे, 3 4 जा 12 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 3 जा 12, m का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 3 2 जा 6, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 8m क्यूब एज इट इज माइनस 12 फाइजा कितना 60 और स्क्वायर का स्क्वायर, 25 6 जा 150, m का m माइनस 125 का 125, 8m माइनस 60m का स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। वैल्यू बस आपको पुट करनी है। देखो वापस एक बार मैं बता रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मूला है a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ओके, ये जो है आपका a फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है b, a का क्यूब यानी 2m का क्यूब किया, यहाँ पे 3 का 3, a का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर, और b प्लस 3a यानी 2m, b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी 5 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, इसलिए डायरेक्ट लिखा हम लोग ने यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 12 5 जा 60, उसको नीचे लिखे हम लोग ने, 3 2 जा 6 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 150, 5 का क्यूब 125 एज इट इज आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं 5.4 में है 2p प्लस q प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 नंबर है यहाँ पे, फॉर्मूला भी 3 नंबर वाला ही है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, फॉर्मूला आसान है याद रखने के लिए आपको। अब ये तो दिया हुआ है, ये जो है आपका a, ये b और ये c, a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है और c का स्क्वायर, यानी 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 5 का b स्क्वायर, 2ab, 2a मीन्स 2p, b मीन्स q प्लस 2bc, 2 लिखे, b है आपका q और c है
5 प्लस 2ac 2 मल्टीप्लाई बाय 2p मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर का p स्क्वायर, q स्क्वायर का q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25. 2 2 जा 4. जो भी मल्टीप्लीकेशन वाला है इतना पूरा आपको मल्टीप्लाई करके लेना है ये वाला. ओके, जब तक प्लस का साइन नहीं आता है जो भी रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 2 जा 4 और पी क्यू का पी क्यू. अब यहां पे देखो ये इतना पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 5 जा 10, नहीं यहां पे तो प्लस वाला आया ना, इधर तक है ये. ओके, 2 5 जा 10, 10 क्यू का क्यू. अब यहां पे 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20. ओके, 20 और ये पी का पी आ गया. ओके, इस तरह से ये आपको आंसर इसका निकालना है. 4p का स्क्वायर क्यू स्क्वायर 25, 4 पी क्यू 10 क्यू और 20p. फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई और प्लस करके वैल्यू निकालना है. ओके, ये चैप्टर नंबर 4 ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको. बस उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 5 जो है डिफिकल्ट है. बाकी जो है उसके बाद के चैप्टर्स आपके इजी है, तो उसका भी अभी हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे. ठीक है, अब यहां से जो है काफी इजी रहेगा. 6.1 से देखो x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. इसमें क्या करना है, लास्ट का नंबर देखना है. लास्ट नंबर कितना है, यहां पे है 18. मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 18, प्लस या माइनस करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए जो कि प्लस 9 है. ओके, ऐसा कौन सा नंबर है फाइंड आउट करने का है. कौन कौन से टेबल में आता है 18. 2 के टेबल में भी आता है 18. 2 9 जा 18, बट 2 और 9 का प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 9 तो नहीं होता. प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो वो नंबर नहीं चलेगा. अब जो है हम थोड़ा आगे जाएंगे. 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 और 6 का अगर प्लस करेंगे तो 9 होता है. तो ये परफेक्ट नंबर है. बट हम लोग बड़ा नंबर पहले लेंगे और छोटा नंबर बाद में लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले भी ले सकते हो. अब यहाँ पे प्लस 9 चाहिए आपको, तो दोनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस ही करना पड़ेगा. ओके, 6 और 3 का प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा. अगर यहाँ पे समझो माइनस का साइन होता तो आपको दोनों को क्या करना पड़ता, यहाँ पे माइनस करना पड़ता. फिलहाल यहाँ पे जो है प्लस है, दैट्स व्हाई आप इसको क्या रखोगे, प्लस ही रखोगे. अब ये तो हो गया, नंबर तो मिल गया आपको. उसके बाद आपको क्या करना है, पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज लिखना है. देखो मैंने यहां पे लिखा है x का स्क्वायर और यहां पे 18. ये नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. किसमें, 6 में और 3 में. 6 और 3 9 ही होता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे 6 और ये x है इसलिए इसके साथ में भी x और 3 के साथ में भी x. ओके, क्या किए, पहला नंबर सेम, आखिरी नंबर भी सेम. बीच वाले नंबर को दो पार्ट में डिवाइड, जो यहां पे हम लोग ने निकाला है उसको. ओके, अब जो है दो दो का एक ग्रुप बनाएंगे. दो दो के ग्रुप में ये कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाले ग्रुप में आपको x दिख रहा है, तो कॉमन जो है उसको बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे. x का स्क्वायर है मीन्स x जो है 2 बार है, उसको x से डिवाइड करना है, मीन्स ये वाला x और ये वाला x गया, बचा सिर्फ x. ओके, ये रफली करना है आपको. अब 6x है, उसको आपको x से डिवाइड करना है, तो x और x गया, बचा यहां पे 6. ओके, नाउ इसमें देखते हैं, इसमें तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये दो नंबर ऐसे हैं जो एक ही टेबल में आते हैं, जो कि 3 के टेबल में आते हैं. 3 के टेबल में तो 3 आता ही है और 3 के टेबल में 18 भी आता है, दैट्स व्हाई इसको कॉमन निकाला हम लोगों ने. तो 3x को अगर 3 से डिवाइड किया जाए, 3 3 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहां पे x. अब 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 6 जा, यहां पे आएगा 6. अब देखा जाए तो यहां पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन हो गया है. कॉमन ब्रैकेट एक ही बार लिखेंगे, जो अनकॉमन पार्ट है उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे. इतना आसान है ये. ओके, बहुत ही आसान. 6.1 फैक्टराइज. ओके, अब इसमें और एक नंबर ऐसा देखेंगे. अब यहां पे देखो x के स्क्वायर के साथ कोई भी आया हुआ नहीं है, बट ऐसा एक नंबर देखेंगे जो x के स्क्वायर के साथ कोई नंबर आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल
हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, 5y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। यहां पे जो है सबसे पहले यहां पे 5 है और ये 10 है, इन दोनों का आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ओके, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका इसमें आप 5 को कॉमन निकाल सकते हो, बिकॉज सब जो है नंबर 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। ओके, सब नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। एक वो तरीका भी देखेंगे, जैसे कि हम लोग ने कॉमन इसको समझो 5 निकाल दिया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ y का स्क्वायर। यहां पे ये 5 को ये 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ y। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहां पे बचा 2। ओके, अब जो है ये बाहर वाला नंबर तो सेम एज इट इज आते ही रहेगा, इसको छोड़ो आप। अब यहां पे देखो लास्ट नंबर कौन सा है, 2 है। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 2, प्लस या माइनस करके आना चाहिए। बीच वाला नंबर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है और वो प्लस में है। ओके, 2 1 जा 2 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन आता है 2, बट यहां पे आपको प्लस 1 लाना है, तो दैट्स वाई आपको बड़े नंबर को प्लस और छोटे नंबर को आपको माइनस देना होगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। 5 तो एज इट इज आएगा ही आएगा। पहला नंबर हम लोग सेम लिखते हैं और आखिरी नंबर सेम लिखते हैं, है ना, पहला और आखिरी सेम लिखा। इसको 2 पार्ट में हम लोग लिखते हैं, +2 y है तो y लिखो इसके साथ में, और -1 y। 1 हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी समझने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, दो के एक ग्रुप बनाएंगे, 5 तो ऐसे आते ही रहेगा, इसमें कॉमन निकलेगा y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, y। 2y को y से डिवाइड किए तो बचेगा 2। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन रहता ही है। -1 y कट, तो बचा सिर्फ यहाँ पे y। -1 को जो है, -2 को -1 से अगर डिवाइड किया जाए, -1 सबसे पहले हो जाएगा प्लस, और 1 से किसको भी डिवाइड करो सेम ही नंबर आता है ना। अब ये आ गया कॉमन ब्रैकेट। कॉमन ब्रैकेट आप एक ही बार लिखोगे, जो अनकॉमन है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में यहां पे लिखोगे। ओके, इस तरह से ये नंबर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर इस तरह से भी देखेंगे, ये आपका एग्जांपल नंबर 10। 2 लेंगे और 45 लेंगे, सबसे पहले इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 45 कितना हो जाता है, 90। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 90, और प्लस या माइनस करके यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, और वो जो है किसमें है, प्लस में है, +1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, 10 9 जा 90, बट प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, तो बड़े नंबर को जो है प्लस देंगे, छोटे नंबर को माइनस देंगे। तो 10 में से 9 गया तो बचा कितना यहाँ पे, 1। ओके, पहला नंबर सेम लिखते हैं हम लोग, 2x का स्क्वायर। आखिरी नंबर भी हम लोग क्या करते हैं, सेम लिखते हैं, और ये नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड, जो निकाला हम लोग ने, ये 10 + 10 और -9, इसके साथ में x है अल्फाबेट, तो वो भी लिख देंगे। उसके बाद में 2 का एक ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, नंबर में अगर देखें हम लोग तो 2 के टेबल में 10 भी आता है, दैट्स वाई नंबर में हम लोग कॉमन निकालेंगे 2। अल्फाबेट में अगर देखेंगे तो अल्फाबेट में कॉमन है x। अब 2x का स्क्वायर है ना, 2x का स्क्वायर है, इट मींस x 2 बार है, इसको 2x से डिवाइड करना है, 2x कट, बचा सिर्फ x। अब जो है 10x है, उसको 2x से डिवाइड करना है, x तो कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, बचा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है 9 के टेबल में 45 आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 9। 9 कट, बचा यहाँ पे सिर्फ x। 9 1 जा 9 5 जा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट आ गया, जिसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, जो अनकॉमन पार्ट है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, x का क्यूब प्लस 64 y का क्यूब। अब वापस यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगेगा। ओके,
कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट मीन्स इसका क्यूब रूट निकालना है। उसके बाद ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस जो है लास्ट में बी का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, बी का स्क्वायर। ओके, नाउ ये जो है हमारा ए क्यूब है और ये जो है हमारा बी क्यूब है, ए क्यूब और ये बी क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे। एक्स का क्यूब रूट तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 64 का जो हो जाएगा 4 और वाई का वाई, ए प्लस बी हो गया। ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस बी का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। ओके, ये तो प्लस नहीं होगा क्योंकि अल्फाबेट सेम नहीं है और कोई नंबर भी यहां पे नहीं है, तो नंबर जो है वो y के साथ में नहीं है या x के साथ में नहीं है। अल्फाबेट अगर सेम होते तो प्लस कर सकते उसको, बट अल्फाबेट अलग है, यहाँ पे x है और y है। x का स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो है 4 जो है नंबर पहले आएगा, अल्फाबेट बाद में जाएगा। ओके, 4 का स्क्वायर आएगा 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, इजी है, बस आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करना होगा। ओके, अब जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, y का क्यूब माइनस 27। यहां पे भी फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला है ए माइनस बी। ओके, यानी क्यूब रूट निकाला जैसे पीछे निकाला था 6.2 में, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। वहां पे ये चीज माइनस में थी, बाकी तो पूरा सेम है। यहां पे वो 6.2 में प्लस में था, यहां पे ये माइनस में है। ओके, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो यहां पर प्लस हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ओके, अब जो है ये हमारा जो है ए क्यूब है और ये जो है हमारा बी क्यूब है। क्यूब रूट निकालना है, वाई का क्यूब रूट जो है वाई आएगा। 27 जो है 3 का है। ठीक है, ए माइनस बी हो गया, ए का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी वाई मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, वाई माइनस 3 वाई का स्क्वायर। अल्फाबेट बाद में आता है, नंबर पहले आता है। 3 का स्क्वायर कितना, 9। ओके, है ना आसान। अब देखेंगे 6.4 का। 6.4 का फर्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, m प्लस n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर। ओके, और m क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इट मीन्स m जो है हमारा क्या है, a है और ये जो है b है, तो a प्लस बी a माइनस बी करेंगे, m प्लस n m माइनस n। ठीक है ना। अब जो है m प्लस n ब्रैकेट का स्क्वायर है, इट मीन्स ये ब्रैकेट जो है 2 बार है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m प्लस n को 2 बार लिखे। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं था, ध्यान रखना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है हम लोग ने। ठीक है, इसको तो ये तो एक्सपांडेड फॉर्म में है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी फॉर्मूला में है, तो इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे। बट यहां पे जो हम लोग ने 6.3 में फॉर्मूला अप्लाई किया था, a माइनस बी यानी m माइनस n, a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस a b यानी m n और b का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर।
जो हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किया है। अब देखते हैं जो जो इक्वल है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। एम एन यहाँ पे दिख रहा है, एम एन यहाँ पे दिख रहा है, इसको डायरेक्ट क्या करो, कट करो। ओके, अब m माइनस एन यहाँ पे है, m माइनस एन यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको भी कट, इसको भी कट। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, नीचे क्या बचा, m प्लस एन बचा। ओके, m प्लस एन, इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आपको फॉर्मूला की जरूरत है वहां पे फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 7.1 ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। 7.1 में देखो आपको क्या बोला है, circumference ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। कुछ नहीं करना है, सी लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखना है और आर लिखना है। सेकंड वाले में बोला है पेट्रोल लीटर में दिया है और डिस्टेंस दिया है उसको डी में, इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक्स और वाई दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल है, नंबर ऑफ एप्पल है 1 और एप्पल का प्राइस है 8 रुपया। इट मींस एक एप्पल 8 रुपए में आ रहा है। और आगे दिया है 4 एप्पल ऑब्वियसली 32 रुपीज में आएंगे, 56 दिया है और यहाँ पे आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे 12 दिया है और यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। फिर दिया है 160 और उसके बाद आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब ये कैसे पहचानेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, जितने एप्पल लोगे उतना प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। जैसे कि एक एप्पल लिया तो 8 रुपए, 4 एप्पल लेंगे तो 32 रुपया, 5 लेंगे तो 40 रुपया, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब जो है क्या करेंगे, ये वाला साइन हटा के इज इक्वल टू के लिखेंगे बस, और बाकी सेम लिखेंगे। ठीक है, अब x की जगह पे x की वैल्यू है 1, k का k, y की वैल्यू है 8। ओके, मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो 1 का 1 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और k का k की वैल्यू हो जाएगी 1/8। ओके, अब जो है हमें क्या निकालना है 56, y दिया है 56, फॉर्मूला लिखेंगे सेम ये वाला फॉर्मूला लिखा। x तो हम नहीं पता, x निकालना है इसलिए x एज इट इज लिखो। k की वैल्यू पता है हम लोगों ने निकाली है यहाँ पे 1/8, y की वैल्यू उसने दी है, कितनी है 56। अब ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, x की वैल्यू हो गई 7। आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, देखो एक एप्पल 8 रुपए में आ रहा है तो 56 रुपीज में कितने एप्पल आएंगे, 7 एप्पल आएंगे, क्योंकि 8 7 जा 56, है ना। नाउ उसके आगे 12 वाला, जैसे कि यहाँ पे x दिया है, सपोज आपको 12 एप्पल खरीदी करनी है तो आपको पैसे कितने लगेंगे, यही फॉर्मूला लिखता हूं वापस से मैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू के वाई। x की वैल्यू है मेरी 12, k की वैल्यू है 1/8, y यानी पैसे कितने लगेंगे वो देखेंगे। ओके, 12 एज इट इज, ये डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा। 12 8 जा व्हाट इज 12 8 जा 96, फटाफट बोलो, 12 8 जा 96। ओके, तो 96 रुपीज में कितने एप्पल आएंगे आपको, 12 एप्पल्स आएंगे। ओके, इस तरह से आपको 7.1 सॉल्व करना है। अब देखते हैं 7.2। 7.2 में देखो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। 30 वर्कर 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 30 वर्कर 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। 20 वर्कर रहेंगे, ऑब्वियसली डेज बढ़ जाएंगे, यानी एक चीज यहां पे बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, या दूसरी चीज घटती है तो ये वाली चीज बढ़ती है। पहली चीज घटेगी दूसरी चीज बढ़ेगी, पहली चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है। पहले वाला जो 7.1 में था डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही थी। एप्पल जितने लोगे पैसे भी उतने बढ़ेंगे, वर्कर जितने बढ़ाओगे डेज उतने कम लगेंगे, वर्कर जितने कम करोगे डेज उतने ज्यादा लगेंगे। अब 12 डेज में काम कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर
लगेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन है। ओके, यहां पे डायरेक्ट जो है इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, W मल्टीप्लाई बाय डी, जैसे कि एक्स वाई भी हो सकता है। यहां पे मैंने वर्कर का W लिया है और डेज का D लिया हूं। ओके, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू K। 3 6 18, 0 का 0, इट मीन्स K की वैल्यू कितनी आ गई है? 180। ओके, अब जो है हमारे पास वैल्यू है D की, फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम। ओके, तो हमारे पास D है तो W तो लिख दिया हम लोग ने, D की जगह पे क्या लिखेंगे? 12। K की वैल्यू कितनी है हमारी? 180। 180 का 180, W का W, 180 का 180। 12 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। अब जो है डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 6 3 जा 6 0 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 बचा और 2 5 जा। वर्कर लगेंगे 15। अगर आपको काम करना है 12 दिन में तो आपको कितने वर्कर लगने वाले हैं? 15 वर्कर लगने वाले हैं। अब समझो मेरे पास वर्कर है 20, वर्कर 20 है, काम मेरा कितने दिन में पूरा होगा ये मुझे निकालना है। ओके, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, W मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू के। W मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू के। मेरे पास दिया हुआ है W की वैल्यू, वर्कर कितने हैं मेरे पास? 20 वर्कर्स हैं, है ना। 20 W के नीचे लिखूंगा मैं, डेज कितने लगेंगे ये नहीं पता। K की वैल्यू है 180, 180 का 180, 20 यहाँ पे डी एज इट इज लिखो। 20 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, लास्ट का 0 कट कर दो, 2 1 था 2 9 था। डी की वैल्यू हो गई कितनी? 9। आपको 9 डेज लगेंगे अगर आपके पास 20 वर्कर्स है तो। ओके, 7.3 क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में कौन से है? ओके, इनवर्स है ना, इनडायरेक्ट वेरिएशन को इनवर्स वेरिएशन कहा जाता है। नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो ये जो है यहां पे किस तरह का वेरिएशन है, ऐसा यहां पे पूछा गया है। 7.3 देखते हैं। 7.3 में क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन, यानी एक की वैल्यू बढ़ने पे दूसरे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है क्या घट रही है, यहां पे देखना है। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू घट रही है तो वो इनवर्स प्रपोर्शन है। जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब टाइम टेकन बाय देम, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले भी एग्जांपल में देखा था कि वर्कर जितने ज्यादा रहेंगे टाइम उतना कम लगेगा और वर्कर जितने कम रहेंगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा। दैट्स वाई ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है ना। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल द टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, ये भी जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है। जितने पाइप रहेंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितने पाइप कम रहेंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी घट रही है, या तो दूसरी बढ़ रही है तो पहली घट रही है, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, तो अब यहां पे 7.3 में सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, यानी 15 वर्कर जो है, वर्कर कितने हैं? 15 हैं, टाइम कितना ले रहे? 48 आवर्स ले रहे। हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अगर 40 आवर्स के बजाय हमारे को जो है वो काम 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो हमें वर्कर कितने लगेंगे। अब यहां पे आपको खुद तय करना है कि ये इनवर्स है क्या डायरेक्ट है। ऑब्वियसली यहां पे वर्कर बढ़ेंगे टाइम कम लगेगा, वर्कर घटेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। इट मींस यहां पे फॉर्मूला W मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू K वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इस हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे W की वैल्यू, यहाँ पे K की वैल्यू, आप यहाँ पे K की वैल्यू निकालोगे। ओके, और इसको जो है आगे यहाँ पे आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे तो K की वैल्यू 720 आएगी, है ना। वापस W मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू K की वैल्यू 720, टाइम दिया है 30 आवर्स का, वर्कर कितने लगेंगे ऐसा सवाल है।
ओके, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में, 0 0 कट, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, यानी 24 वर्कर्स यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 8.1 में जो है कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ऑफ द गिवन मेजर्स। ओके, MORE, MO दिया है 5.8, QR दिया, OR दिया है 4.4, M है 58, O है 105 और R है 90। ओके, एक रफ डायग्राम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। MORE, ओके, नाम जो है या तो आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज नाम देना है आपको। MO कितना है 5.8 है, OR कितना है 4.4 है, M एंगल है 58, एंगल O है 105 और एंगल R है 90। देखो बहुत आसान है इसको बनाना। सबसे पहले नीचे वाली लाइन बनाएंगे। MO कितना है 5.8 है। ओके, स्केल से हम लोग मेजर लेंगे 5.8। ओके, 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 5.8 पे, मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूं बट आप पेंसिल से ही बनाना इसको। ठीक है, आपको डार्क दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूं। 5.8 हो गया। अब डी लेंगे, एम पे रखेंगे, 58 लेंगे। ध्यान रखना लाइन जिस साइड में होती है उसी साइड से आपको 0 काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने रखा है तो मेरी लाइन इस साइड में है तो 0 मेरा इस साइड से आएगा। जब मैं यहां पे रखूंगा डी, लाइन इस साइड से तो 0 मेरा ये वाला बाहर वाला आएगा। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे एम पॉइंट पे रख रहा हूं। एम पॉइंट पे लेना है हमें 58 डिग्री, तो एम पॉइंट पे रखा, मैंने मैच किया लाइन को। काउंट करूंगा 10 20 30 40 50 के बाद यहाँ पे 8 लाइन आएंगे 58। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूंगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला एम वाला पॉइंट। ओके, देन 105 है, बाहर से लाइन इस साइड में है तो इस साइड से मैं काउंट करूंगा बाहर वाला। ये 90 आ गया, 90 के बाद ये 100 और 100 के बाद में 5 लाइन, ये हो गया 105। और यहाँ पे जो है 105 को और इसको जो है मैच करेंगे। ठीक है, ये था 58 डिग्री का और ये था 105। ओके, अब जो है इसका काम हो गया। 4.4 लेना है हमें। ओके, ये 5.8 सेंटीमीटर का था। अब जो है 4.4 जो है मेजर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट नहीं लेंगे। यहां पे ऐसे रख के ऐसा मार्क नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें मेजर लेना है 4.4 का। ये 4.4 का मेजर लिया हम लोग ने। O से लेके R 4.4 है तो ये O वाला पॉइंट पे रखकर यहां पे एक आर्क बनाएंगे। ओके, ये O और ये पॉइंट R बना जो कि 4.4 सेंटीमीटर का है। ओके, अब यहां पे जो पॉइंट मिल रहा है इस पे रखेंगे D और निकालेंगे 90 डिग्री। ओके, अब यहां पे रखा मैंने और इसको मैच किया। लाइन मेरी इस साइड में है तो मैं इसको बाहर से काउंट करूंगा और यहां पे आ गया 90। ओके, अब यहां से मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। इस तरह से आपको जो है ये ज्वाइन कर लेना है। जहां जहां पे लाइन आए हैं वहां पे एरो बनाना भूलना नहीं है। और ये 90 डिग्री है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं। जहां पे भी 90 रहता है वहां पे बॉक्स बनाना है। ओके, इस तरह से ये डायग्राम निकलेगा। MOR और ये वाला पॉइंट है E। गॉट इट। 8.2 में भी जो है कुछ कंस्ट्रक्शन है, 3 कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन तो एक एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग। अब डायरेक्ट अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कुछ सॉल्यूशन है वो देखते हैं। देखो क्या दिया है, इफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका जो है डायगोनल किसको बोलते हैं, ये वाला बीच वाला जो लाइन होता है इसको कहते हैं डायगोनल। ये कितना है 26 सेंटीमीटर है। और जो है एक साइड जो है कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो ये वाली साइड हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 24 है। तो दूसरी वाली साइड कितनी है ये उसने पूछा है। तो यहां पे नाम दे देंगे A B C D। ओके,
अब जो है ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी। डी जो है 90 डिग्री रहेगा बिकॉज ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लिखे हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट में। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC कितना है 26, AD निकालना है, DC है 24। 26 इसका स्क्वायर है 676, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप स्क्वायर निकालने के लिए। और AD का AD स्क्वायर 24 का आएगा 576। 676 एज इट इज, ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस। AD स्क्वायर का AD स्क्वायर 676 में से 576 जाएगा, बचेगा ओनली 100। AD स्क्वायर का AD स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे AD स्क्वायर का तो बनेगा AD और 100 का बनेगा 10। तो दूसरी साइड निकल गई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं 8.3। मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 एंड 50 माइनस x। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे समझो फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एक यहां पे जो मेजर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2, और दूसरा कितना दिया है 50 माइनस x, 50 माइनस x। अब यहां पे एंगल A और एंगल C इक्वल होते हैं बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A की वैल्यू है 3x माइनस 2, एंगल C की वैल्यू है 50 माइनस x। 3x एज इट इज, ये माइनस x है, इधर आके हो जाएगा प्लस x। 50 प्लस में माइनस 2 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 2। 50 प्लस 2 52 हो गया। 3x और 1x मिला के हो जाएंगे 4x। x अपनी जगह पे, 52 अपनी जगह पे, 4 मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। 4 1 जा 4 1 जा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 12 हो गया। 4 3 जा 12। x की वैल्यू हो गई कितनी 13। अब जो है एंगल A जो था कितना था 3x माइनस 2 था, तो 3 का 3, x की वैल्यू हो गई 13 और माइनस 2 का माइनस 2। 13 3 जा 39, माइनस 2 का माइनस 2, और 39 में से 2 जाएगा तो 37। हेंस एंगल A और एंगल C कितने हो गए 37 डिग्री के। और इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे C बन रहा है, एंगल A और एंगल D अगर देखेंगे तो वो क्या बन रहा है C बन रहा है। C बन रहा है, इट मींस वो क्या है फिर इंटीरियर एंगल है। ये जो होता है 180 डिग्री का होता है इंटीरियर एंगल। ओके, जिसमें से A पता है 37, D तो नहीं पता, 180 का 180। ओके, 180 का 180, 37 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस। एंगल D अपनी जगह पे, 180 में से 37 गया, बचा 143। जब एंगल D 143 है तो उसका अपोजिट एंगल जो एंगल B है उसके अपोज में वो भी कितना रहेगा 143, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ABCD चारों भी हम लोग ने यहां पे निकाले हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द मार्केट प्राइस है 1700 रुपए का और सेलिंग प्राइस जो है 1540 रुपए का, तो डिस्काउंट कितना, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है। डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 1700 मार्केट प्राइस, 1540 जो है सेलिंग प्राइस।
1700 में से 1540 जाएगा तो बचेगा कितना 160, जो कि ये डिस्काउंट निकलेगा आपका। ये काफी आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। और सेकंड में दिया है मार्केट प्राइस है 990 का, मार्केट प्राइस है 990 रुपया, और यहां पे आपको वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? बहुत ही आसान है, देखो डिस्काउंट जो है परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रहा है 990 पे 10% का डिस्काउंट है। लास्ट वाला जीरो, लास्ट वाला जीरो, लास्ट वाला जीरो, लास्ट वाला जीरो कट हो गया, 99 और 1 बचा। 99 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा। इट मींस डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो 99 रुपीज का। इट मींस सेलिंग प्राइस जो होती है कैसी होती है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। 990 इसकी मार्केट प्राइस, डिस्काउंट था इसका 99 रुपीज, इट मींस ये आएगा 891 में। बहुत ही आसान ये चैप्टर है आपका। ओके 9.2 का ये लास्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद द सुटेबल नंबर। श्रीमती दीपांजलि परचेज अ हाउस फॉर ₹7,50,000। 7.5 लाख रुपए में एक घर खरीदा किया है दीपांजलि ने, किससे? लीलाबेन से। इसके लिए एक एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट ने लिया है 2% की ब्रोकरेज। ओके, तो यहां पे हमें निकालना है श्रीमती दीपांजलि पेड द हाउस, इसका जो है यहां पे ब्रोकरेज हमें कितने में, इसने यहां पे आएगा ये वाले बॉक्स में, कितना पेड कर रही है दीपांजलि, कितने में परचेस कर रही है 7,50,000 रुपए में ये घर ले रही है, जिसके लिए उसको ब्रोकरेज देना है 2% का, 2%। इस तरह से हम लोग ने लिखा यहां पे। ओके, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट हो गए। ओके, और 7,500 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया ये 15,000। अब लीलाबेन भी जो है 15,000 रुपए देगी, क्योंकि 2% परचेसर भी देता है, 2% सेलर भी देता है, तो ये भी कितना देगी 15,000 रुपए देगी। टोटल ये 15 और ये 15, तो ब्रोकर को कितना मिला फिर 30,000 रुपया मिला, है ना। अब दीपांजलि जो है परचेज करने वाली है, उसको तो ये 7.5 लाख देने पड़े, प्लस ये 15,000 भी देने पड़े उसको। ब्रोकर को जो है ब्रोकरेज देना पड़ा 15,000 का, तो 7.5 लाख प्लस 15,000, यानी ये हो गया टोटल 7,65,000। अब इसको जो है पूरे 7.5 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे लीलाबेन को, 7.5 लाख तो टोटल अमाउंट था, उसमें से 15,000 उसने ब्रोकरेज को ब्रोकर को जो है ब्रोकरेज दिया है, तो 7.5 लाख में से 15,000 जाएगा तो बचेगा 7,35,000। काफी आसान है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। ओके, तो यहाँ पे पूरा जो है रिवीजन जो है मैंने करने की कोशिश की है, तो आप इसको बार बार देखो, समझो, और कोई डिफिकल्टी है तो मैसेज। ओके।